नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी अदरवाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आपका पहला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जो भारत में पहला मुस्लिम शासक था वो कौन सा था? मोहब्बत गौरी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मोहब्बत गौरी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो गई थी 1526 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1526। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, बाबर किस वंश का था? जो बाबर था वो किस वंश से था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोल। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मंगोल। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जो दिल्ली की स्थापना की थी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? जो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म है वो कब शुरू किया था? 1581 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1581। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी था, उसका असली नाम क्या था? फरीद खान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फरीद खान। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? जो राजा राम मोहन राय है उसने किस संस्था की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मा समाज। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? भारत की खोज किसने लिखी थी? नेहरू जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नेहरू। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो किस युद्ध के बीच हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध के बीच हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्वालियर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, काकोरी षड्यंत्र किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशफाक उल्लाह खान। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मुंबई। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत कब की थी? जो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत की थी वो कब की थी? 1853 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1853। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? नील से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नील। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल ने कराया था? जलियांवाला जो हत्याकांड था वो किसने कराया था? अंग्रेज जनरल डायर ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अंग्रेज जनरल डायर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? जो पूर्ण स्वराज है उसकी घोषणा कब की गई थी? 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1929। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? जो भगत सिंह थे अपने, उनको किस केस में फांसी दी गई थी? लाला लाजपत राय हत्या केस में।
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय हत्या केस में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? नालंदा विश्वविद्यालय है वो किसने स्थापित किया था? कुमारगुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुमारगुप्त। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हमलावर के आक्रमण को रोका था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हमलावर के आक्रमण को रोका था? चंगेज खान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चंगेज खान। चंगेज खान के जो हमलावर के आक्रमण को रोका था। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 19 है, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सारनाथ। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 21 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 22 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट है वो धारा किस वर्ष लागू की गई थी? 1919। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1919 में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 23 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो भारत का अंतिम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 24 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 25 है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था? विलियम बेंटिक। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विलियम बेंटिक। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 26 है, विक्टोरिया झील की खोज किसने की थी? जो विक्टोरिया झील है उसकी खोज किसने की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। अभी तक आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 27 है, फैजाबाद किस शासक की राजधानी थी? जो फैजाबाद है वो किस शासन की राजधानी थी? शुजा-उद-दौला। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुजा-उद-दौला। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 28 है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? जो छत्रपति की जो उपाधि है वो शिवाजी महाराज ने कब की थी धारण? 1676 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1676 में, तब जाके छत्रपति शिवाजी बने थे। अगला सवाल है आपका, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माउंटबेटन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 30 है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई किससे लड़ी थी? तो साथियों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह सवाल मैंने इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।